आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। छठे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है यूपी के, और ये जो छठा चरण है ये बहुत ही निर्णायक चरण है, क्योंकि अब जो मेन भूमिका निभाएगा वो छठा और आखिरी यानी कि 7वां चरण निभाएगा। और यही जो मतदान होगा यही सबसे निर्णायक माना जा रहा है, और यही दशा बदलेगा राजनीति की कि यूपी में कौन आएगा। क्या एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी या फिर इस बार गठबंधन बाजी मार जाएगा? तो एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब छिपा है आज के मतदान में। आज जो मतदान हुआ है, जिन सीटों पर मतदान हुआ है, क्या कहती है ये सीटें? पूर्वांचल में क्या होने वाला है? क्या ये पूर्वांचल का जो गणित है ये पूरी सियासी बिसात को बदल देगा? यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा अगर आपको यूपी का चुनाव समझना है तो। अगर आप चाहते हैं कि यूपी में क्या हुआ है, पूर्वांचल का मतदान क्या कहता है, तो ये पूरा वीडियो देखिए। दरअसल आज 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले गए। ये 10 सीटें कौन कौन सी हैं, पहले तो ये जानिए। अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया। इन 10 सीटों में जो चुनाव हुए हैं उसमें 676 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। और आज का जो मतदान हुआ है शाम 6 बजे तक का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, और 6 बजे के बाद थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि जो लाइन लगी रह जाती है लोगों की उन्हें अपने मतदान की इजाजत दी जाती है। लेकिन 6 बजे तक आम जो मतदान हुआ है ऑन एन एवरेज जिसकी बात की जाए, औसतन 53.31% मतदान हुआ है। बहुत ज्यादा मान लीजिए तो इसे 54% तक आप बढ़ा के देख सकते हैं। 54% मतदान क्या कहता है? 10 जिलों में जो 57 सीटों पर वोट डले हैं उसमें 54% क्यों रह गया मतदान? क्या एंटी इनकम्पेंसी का जो फैक्टर माना जाता है वो नहीं है? क्या जिसकी सरकार लोगों को मिली है पिछले 5 साल में वो उससे खुश हैं, वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं? क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि ज्यादा मतदान का मतलब है परिवर्तन आएगा, लेकिन अगर मतदान कम है तो फिर इसका मतलब लोग खुश हैं, लोग इसलिए मतदान नहीं कर रहे हैं घरों से बाहर निकल के, उन्हें पता है कि जो सरकार है वो बढ़िया है। क्या ये मान लिया जाए कि योगी आएंगे, या फिर ये मान लिया जाए कि इस बार बाजी पलटने वाली है? खैर, अब मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव में जो आज ये चुनाव हुआ है 57 सीटों पर, इसमें कई बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इसमें खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी है। गोरखपुर सदर से योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो टूटकर चले गए थे समाजवादी पार्टी में, और जिन्हें मौर्य समाज का एक बड़ा नेता माना जाता है, दलित नेता, बहुत बड़ा नाम है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर सीट से चुनावी मैदान में थे। देवरिया सदर सीट की अगर बात की जाए तो यहां से योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाने वाले शलभ मणि त्रिपाठी चुनावी मैदान में उतरे, और पत्थर देवा से सूर्य प्रताप शाही जो कि मौजूदा विधायक भी हैं और कृषि मंत्री भी हैं, ये भी चुनावी मैदान में उतरे। तो ऐसे बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े दिग्गजों की शाख इस चुनाव में जो आज मतदान हुआ है इसमें दांव पर लगी है। क्या ये अपनी सीट बचा पाएंगे या फिर इनके साथ भी खेला हो जाएगा? खैर, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर पूर्वांचल में लोग किसे पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए तो रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? बीजेपी ने पिछले 5 साल में पूर्वांचल को क्या दिया? अगर बात की जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने दिया? बीजेपी ने दिया। गोरखपुर में एम्स बना, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हुई, और इसके अलावा गोरखपुर में प्रपोज्ड मेट्रो है कि अगर एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती है तो गोरखपुर में मेट्रो लाएगी। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि बीजेपी को वहां पर मजबूत बनाती हैं, खास तौर से इन 10 जिलों में जिस आज वोटिंग हुई है, क्योंकि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शायद किसी ने सोचा नहीं था, गोरखपुर में मेट्रो प्रपोज्ड। तो ये ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बीजेपी ने लोगों को बताए हैं, लोगों को दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका माइलेज मिल सकता है। लेकिन अगर हम इन सीटों पर आगे बढ़े और देखें कि रैलियां क्या कुछ कहती हैं, तो रैलियों में हमने देखा है कि अखिलेश की रैलियों में हमने बहुत बड़ा जन सैलाब देखा है, लोगों का रेला देखा है। कोविड के टाइम पे जो मौतें हुई हैं, क्या उनका नेगेटिव असर पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को, या फिर जो महंगाई को बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पाई है इसका असर पड़ेगा? आखिर
बीजेपी के गढ़ में अखिलेश की रैलियों में इतना बड़ा जनसैलाब क्या इशारा करता है? क्योंकि जो रोड शो हुए हैं, जो रैलियां हुई हैं, वहां पर हमने देखा है कि अखिलेश की रैलियों में भी लोगों की भीड़ काफी रही है। तो ये भीड़ क्या इशारा करती है, ये भी देखने वाली बात थी। क्या वो पेड़ भाड़े की भीड़ थी, या फिर वो वोटर्स थे, या फिर वो अखिलेश के फैंस थे लेकिन वोटर्स नहीं थे? भाई जो भीड़ आती है उसमें कई तरीके के लोग होते हैं, तो ये लोग क्या इशारा करते हैं? अब एक तरफ योगी हैं, उनका एक अपना वजन है, और दूसरी तरफ अखिलेश हैं जो कि एक परिवर्तन की आंधी लेकर आ रहे हैं। तो कौन किसको माइलेज मिलेगा, जनता के मुद्दे किसे ज्यादा पसंद, जनता को किसके मुद्दे ज्यादा पसंद आते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी साख इस वक्त पूरी दांव पे है, क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ा जनसैलाब है। पार्टी को भी उम्मीदें हैं कि जहां ये जाएंगे तो बहुत ज्यादा वोटें लेकर आएंगे, लेकिन क्या पार्टी का ये सपना पूरा हो पाएगा? जो बड़े चेहरों पे पार्टियों की जो बड़ी जिम्मेदारी है, क्या वो पूरी हो पाएगी? इसके अलावा अगर बात करें हम 2017 की, तो 2017 में इन सभी सीटों पर मतदान ज्यादा हुआ था, लेकिन इस बार 2022 में मतदान बहुत कम हुआ है, यानी करीब करीब 50 का आंकड़ा तो छू लिया है, 53% मतदान हुआ है। लेकिन पहले यही मतदान का जो एवरेज मतदान हुआ था ये 58% था, यानी करीब करीब 4 से 5% जो वोटिंग हुई है वो इस बार कम हुई है। कम मतदान क्या कहता है ये हमने आपको बता ही दिया है। ज्यादा मतदान होता है तो वो क्या इशारा करता है ये भी हमने आपको समझाने की कोशिश की। खैर, इस वक्त इस फेज में छठा चरण जो है वो ये जरूर कहता है कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। टक्कर एकदम बिल्कुल आमने सामने की है, क्योंकि एक तरफ गठबंधन है कि अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, महान दल के नेता संजय चौहान हैं, कृष्णा पटेल हैं, तो दूसरी तरफ संजय निषाद हैं और बीजेपी की तरफ है वो। तो इस तरह के गठबंधन है इस फेज में। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर प्ले करेंगे वो रहेगा मुस्लिम वोटरों का। इसके अलावा ब्राह्मण वोटर जो होंगे वो निर्णायक भूमिका में रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण भी बहुत ज्यादा तादाद में हैं। और जो दलितों की अगर बात की जाए तो 22 से लेकर 25% तक पूर्वांचल के इस फेज के दलित हैं, जो कि बहुत ही निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं अगर इनमें बंटवारा नहीं होता है। अगर एकजुट वोट पड़ते हैं तो वोटों का यह भी गणित समझिए आप कि दलित भी बढ़ सकते हैं। अगर दलित कुछ बसपा की तरफ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ भी कुछ आते हैं, और वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो बीजेपी की तरफ जाएंगे। तो यानी आप अगर एकजुटता नहीं होगी तो दलित वोट बैंक बढ़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा यादव को अगर बात की जाए तो यादवों के साथ ओबीसी में कुर्मी है, निषाद है, राजभर है, चौहान है। तो ये तमाम जातियां किसका समर्थन करेंगी? क्या ये एकजुट वोट डाले जाएंगे? अगर ये एकजुट और एक मुश्त वोट जाते हैं तो ये किसे स्ट्रॉन्ग करते हैं? अगर ये सारे वोट यादवों के साथ जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका माइलेज अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को आगामी इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा 2017 में इन्हीं 57 सीटों की अगर बात की जाए तो इसमें से 46 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि बसपा के खाते में 5, सपा के खाते में 2, कांग्रेस को 1 और अपना दल को भी 1 सीट मिली थी। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा अगर सीटें गई तो वो गई बीजेपी के पास, और बीजेपी ने ऐसा कमल खिलाया कि किसी को हवा तक नहीं आने दी। लेकिन क्या यही इतिहास इस बार फिर बीजेपी वहां रिपीट कर पाएगी इस छठे चरण के मतदान के बाद? लगता है आपको ऐसा? या फिर इस बार बीजेपी के लिए यही शाख बचा पाना मुश्किल हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार मतदान भी कम हुआ है, और दूसरी बात जिस तरीके से देखा था हमने कि अखिलेश की सरकार के बाद एक परिवर्तन की बयार थी, लोग एक नया विकल्प ढूंढ रहे थे, और उस वक्त मोदी मैजिक भी भरपूर चल रहा था। तो मोदी प्लस योगी का जो एक कॉम्बिनेशन था ये एक ऐसा इतिहास लेकर आया कि यूपी में 58% चुनाव हुआ, और उसमें से सबसे ज्यादा जो सीटें निकल कर आई वो बीजेपी की आई, 300 के पार। लेकिन इस बार कोरोना का मामला भी है, महंगाई की बात भी है, किसान आंदोलन भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, तो इस और परिवर्तन की बयार अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। तो ये 4-5 फैक्टर मिलकर क्या तय करते हैं? तो बीजेपी ने जितने पूर्वांचल में काम किए हैं,
चाहे वो मेट्रो की बात हो, चाहे वो एम्स की बात हो, चाहे वो कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, चाहे वो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे की बात हो, तो क्या ये काम बीजेपी को वोट दिला पाएंगे, या फिर परिवर्तन की जो लहर होती है उसमें फिर बीजेपी बह जाएगी और इस बार फिर वोटर्स एक नया विकल्प लेकर आएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो छठे चरण में क्या कुछ सामने आता है, ये एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो देखकर लग रहा है वो ये लग रहा है कि इस बार जो छठे चरण का ये चुनाव हुआ है पूर्वांचल का, ये इसमें कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जो बड़े बड़े चुनाव विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिकार हैं, वो इसे इसी नजरिए से देख रहे हैं कि अभी फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, तो इसलिए ये कांटे की टक्कर का मुकाबला है। और कुछ दिन बाद यानी एक हफ्ते बाद 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो वो बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं। किसके हक में चुनाव जाएगा ये आने वाली 10 तारीख को पता चल जाएगा। फिलहाल आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो छठे चरण का चुनाव है ये कहां इशारा कर रहा है? क्या ये बीजेपी की तरफ जा रहा है या फिर ये अखिलेश यादव को मजबूत बना रहा है? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं फौरन लिख भेजिए अपने कमेंट्स में। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा दोस्तों। इसके अलावा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।